वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा के बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। उधर इजरायली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नाकाबिले दिफा सरहदों को कबूल करने वाला कोई इक़दाम मंजूर नहीं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से तनाज़े के पुरअमन हल के इम्कानात को नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। अमरीका ने मगरबी ममालिक के इक़दाम को नुमाइशी करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। इसराइल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। न्यूयॉर्क आमद पर इसहाक डार का इस्तकबाल आसिम इफ्तिखार और रिजवान सईद शेख ने किया। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान मुताद्दिद दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होगा। एशिया कप में आज आराम का दिन। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। गुज़श्ता रोज सुपर 4 मरहले के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 172 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 58 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान 15 रन बनाकर थर्ड अंपायर के गलत फैसले का शिकार बन गए। हारिस रऊफ की 2, फ़हीम अशरफ और अबरार अहमद की 1-1 विकेट। हारिस रऊफ का भारतीय शायकीन को 6-0 का इशारा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाक भारत मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े हारिस रऊफ को भारतीय तमाशाइयों ने हूट किया तो हारिस रऊफ ने हाथ के इशारे से भारतीय राफेल जंगी जहाज गिराए जाने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने भी इस मौके पर राफेल राफेल के नारे लगाए। हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन को 6-0 के इशारे पर वज़ीर दिफा का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हज़ीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। हारिस रऊफ ने जुमले कसने पर भारतीय शायकीन को जहाज गिरने का इशारा करके करारा जवाब दिया। ओपनर फ़खर जमान को थर्ड एम्पायर ने गलत आउट किया। विकेट कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड एम्पायर ने एक्शन रिप्ले में मुख्तलिफ एंगल्स देखे बगैर फैसला सुना दिया। फ़खर जमान फैसले पर नाराज दिखाई दिए। कमेंटेटर ने भी थर्ड एम्पायर के फैसले पर हैरानगी का इजहार किया। फ़खर जमान थर्ड एम्पायर के मुतनाज़े फैसले का निशाना बने। गलत आउट दिए जाने पर सवालात उठने लगे। साबिक खिलाड़ियों की फैसले पर शदीद तनकीद। मोहम्मद आमिर ने कहा, फ़खर जमान आउट नहीं थे। फवाद आलम का कहना था, लगता है हम 11 की बजाय 14 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे हैं। भारत जेंटलमैन गेम में नफरतें ले आया। सूर्या कुमार ने दूसरे मैच के टॉस के बाद भी पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाया। टॉस के बाद ढिठाई और बेशर्मी से चलते बने। मैच में 0 पर आउट होने के बाद भी सर झुकाकर पवेलियन लौटना पड़ा। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सक्कर बैराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 2,60,000 और सक्कर पर 2,61,000 क्यूसिक। दरिया सतलुज में पानी का तेज बहाव। मोटरवे M5 11 मकामात से मुतासर। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए 10 रोज से बंद हैं। तर्जुमान के मुताबिक सड़क की हालत के पेश नजर मोटरवे को शुजाबाद से झांगड़ा तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे पर सफर करने वाली ट्रैफिक के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी है।
सैलाबी रैले गुजर गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। बहावलपुर के इलाके मुबारकपुर में मकान तबाह, एक ही खानदान के कई अफराद बेघर हो गए। रहीम यार खान के इलाके तरंगा मोहम्मद पनाह में गरीब खानदान की बरसों की जमा पूंजी लम्हों में तबाह हो गई। उज शरीफ में दर्जनों देहात उजड़ गए, मकानात और फसलें तबाह। सैलाब ज़दा इलाकों में मवेशियों को बचाते शहरी बह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सैलाब मुतासरा बहावलनगर और साहिवाल के इलाकों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला बहावलनगर के टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप जाएंगी। साहिवाल के लिए पहले इलेक्ट्रोबस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगी। सीटीडी पंजाब की सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 89 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों में फिटनॉल, खवारिज, दाइश, अलकायदा के दहशतगर्द शामिल। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज तार, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुल्तान में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू टीमों ने 4 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन में 8 फायर व्हीकल ने हिस्सा लिया। गजा में इस्राइली फोर्सेस की दहशतगर्दी में कमी ना आ सकी। सियोनी फोर्सेस की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर वहशियाना बमबारी में मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत और इलाज की सहूलत न होने से 3 साल बच्ची दम तोड़ गई। इस्राइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 65,000 से तजावुज़ कर गई। इस्राइल की ज़मीनी पेशकदमी में तेज़ी, बुलंद रिहायशी इमारतें मुनहदिम करने का सिलसिला जारी। एरिज़ोना में चार्ली किर्क की याद में ताज़ियाती तकरीब। चार्ली किर्क की अहलिया का शौहर के कातिल को मुआफ़ करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, चार्ली हक की बात करता था, इसलिए उसे कत्ल किया गया। 1 साल पहले अमरीका की बुरी हालत थी, अब मुस्तहकिम है। दूसरे मुल्कों ने टैरिफ से फ़ायदा उठाया और अमीर हो गए। शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज़म का हल ढूंढ लिया है, कल बड़ा ऐलान करूंगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। आज मरकजी तकरीब होगी। पाकिस्तान और दुनिया भर से सिख यात्री शरीक होंगे। इख्तितामी दुआया तकरीब में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब के कौमी दिन और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की मुनासबत से सहरा में जीप रैली। पाकिस्तान और सऊदी परचमों की बहार। दारुल हुकूमत रियाज की सहराई वादी निसा में रैली ड्राइवर्स की कमाल महारत का मुजाहरा किया गया। उर्दू अदब के बड़े शायर रईस अमरोही को दुनिया से रुखसत हुए 37 बरस बीत गए। चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। 1988 में कराची में कत्ल हुए। कई किताबें तसनीफ में शामिल। मिलान फैशन वीक में अनोखे अंदाज से कपड़ों की नुमाइश। फुटपाथ को रैंप बना दिया गया। हसीनाओं ने खुले आसमान तले फुटपाथ पर जलवे बखेरे। और बचपन में खानदान से बिछड़ने वाले आदमी की कहानी, जो तन्हाई का शिकार लड़की की मदद करता है। हॉलीवुड फिल्म रेड प्लाग की झलकियां जारी। फिल्म अगले माह 7 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।